नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। कंप्यूटर की आज की सेकंड क्लास में आपका विशेष स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। फिर हम लोगों ने चर्चा की कि कंप्यूटर का इतिहास किस तरह से रहा, कितना सुहाना रहा। वहां पे हमारी चर्चा थी कि किस तरह से लोगों ने कैलकुलेटर बनाना चाह रहे थे। कैलकुलेटर को विकास करते करते आधुनिक कंप्यूटर की श्रेणी में आ गए। अब ये पूरा विकास क्रम 5 अलग अलग कैटेगरी में डिपेंड हुआ था। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। आज हम लोग चर्चा करेंगे इन पीढ़ियों के बारे में कि हर पीढ़ी में क्या नया नया अपग्रेडेशन लाया गया। देखिए, ये पीढ़ियां कोई इस तरह से नहीं थी कि पहले कंप्यूटर के बाद दूसरा कंप्यूटर आएगा तो पूरी तरह अपग्रेड हो जाएगा, नहीं। थोड़े थोड़े चेंजेस लाए गए और आज के कंप्यूटर के सेक्टर में हम लोग बैठ गए। जहां मैं बैठा यहाँ हूँ, पढ़ा आपको कहीं भी रहा हूँ, लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं। ये पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में पॉसिबल हुआ। एआई सेक्टर्स आ गया। पहले के कहाँ डंप कंप्यूटर होते थे जिनको सही से कैलकुलेशन तक नहीं आती थी। आज के कंप्यूटर इंसानी क्षमता को भी पार कर रहे हैं। इन्हीं क्रम में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आता है, हमारा प्रयास पसंद आता है, तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर दीजिएगा। हाँ, आप अपने कमेंट जरूर करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद ही आ रहा होगा। और हाँ, अगर आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं या पीडीएफ आपको किसी रीजन से नहीं मिल पा रही है, तो एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आपको इसकी पीडीएफ के बारे में बता दीजिएगा कि पीडीएफ नहीं मिल रही, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या इम्प्रूव। कल की क्लास क्या था? अबेकस से स्टार्ट हुई, पास्कलाइन से होते हुए एप्पल तक गई। आज की क्लास में, कल की क्लास में उन्होंने पढ़ा था कि हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। इसके बाद हम लोगों ने कार्य पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। आकार और कार्य के आधार पर हम लोगों ने इसको 4 भागों में बांटा, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर। आज देखते हैं हम लोग पहले पहले कंप्यूटर के बारे में। ये पूरा का पूरा इतिहास लिखा हुआ है, मैं हट जाता हूँ। मानो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसकी हम पीडीएफ दे देंगे। अगर आपको ये दोनों की इच्छा नहीं है तो मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं, उसको देखिए। हुआ क्या, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसी भी इंसान का मन ये नहीं था कि वो कंप्यूटर बना रहा है। तब केवल और केवल हम लोग एक ऐसी मशीन बनाना चाह रहे थे जो मानव के कार्यों को आसान कर सके और उसमें होने वाली गलतियों को सुधारी जा सके। अब मानव कैलकुलेशन करता तो उसमें गलतियां होती थी, तो उसी गलतियों को सुधारने के लिए एक मशीन का निर्माण चल रहा था। इसी मशीन के निर्माण के क्रम में प्रारंभ में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ना उस समय हमारे पास ट्रांजिस्टर था, ना आईसी थी, ना आधुनिक चीजें थी। तब के कंप्यूटर मुख्य तौर पर केवल गणनाएं ही कर पाते थे, वो भी सरल गणनाएं। 6 अंकों की गणनाओं तक सीमित थे और ये गणना के क्रम में इन्होंने क्या किया, केवल जोड़ घटा गुणा भाग तक पहुंचे। जब तक जोड़ घटा गुणा भाग तक बने रहे तब तक उनको हम लोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर के जनक हमें प्राप्त होते हैं जिनको क्या नाम था, चार्ल्स बैबेज। पहली प्रोग्रामर कौन थी? लेडी अगस्टा। लेडी अगस्टा ने किस पे प्रोग्राम किए थे? बाइनरी कोड पे। बाइनरी कोड मतलब मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज से आपको एक मतलब वो पता चल गया होगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया होगा। स्टोरेज के तौर पे यहाँ पे पंच कार्ड का प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक टेप की तो खोज की नहीं, मैग्नेटिक टेप की खोज ही बाद में होती है। पंच कार्ड का प्रयोग, अच्छा पंच कार्ड लास्ट टाइम हम लोगों ने बना के भी दिखाया था, कैसा होता है देख लेते हैं एक बार और। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। गर्मी ज्यादा थी, आकार भी इसमें बहुत बड़ा था। मल्टीटास्किंग की सुविधा, अरे कंप्यूटर चल रहा था वही एहसान कर रहा था, मल्टीटास्किंग की क्या बात कर रहे हैं। बिजली की खपत, बिजली क्या होती थी पता ही नहीं था, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में गणना करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। इन प्रोग्रामों के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ उदाहरण याद रखिएगा, एनिएक, एडवेक, यूनिएक, IBM 701 और IBM 650। ये बस नाम याद रख लीजिए, ये नाम से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पहली पीढ़ी कंप्लीट। अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह स्थान ले लिया ट्रांजिस्टर ने। ध्यान रखो, वैक्यूम ट्यूब का स्थान कौन ले लेगा? ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे जो स्टोरेज हो रही थी, अभी गणना करने के लिए स्टोर की यूज कर रहे थे पंच कार्ड का, तो पंच कार्ड की जगह हम लोग इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर की मेमोरी या मैग्नेटिक टेप का यूज करने लगेंगे। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर देखिए,
पहली कंप्यूटर की पीढ़ी में केवल हम कैलकुलेटर का निर्माण करना चाह रहे थे जो मानवीय गणनाओं को आसान कर रही थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट किया गया। अब हम कंप्यूटर पे विश्वास करने लगे। इसका प्रयोग उद्योगों में किया जाने लगा तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों में। अभी तक जो कंप्यूटर निर्माण हो रहा था उनका केवल निर्माण ही एक क्रम था कि निर्माण करने के बाद मानव का काम शायद आसान हो सके, परंतु द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से मानव का कार्य आसान होने लगा। लैंग्वेज जो थी वो लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ी मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी कोड तक आ गई। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाने लगा। प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड, दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर में क्या है, इसका टाइम पीरियड 1950 से 1960 के दशक के अंत में माना जाता है। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। इसका प्रारंभ कब हुआ? 1947 में बेल प्रयोगशाला में वाल्टर एच बेल्ट्रेन और जॉन बार्डिन तथा विलियम एच सैकवे ने किया था। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए छिद्रित कार्ड का प्रिंटआउट इस्तेमाल किया जाने लगा। स्टोरेज करने के लिए मैग्नेटिक कोर का। कुछ भाषाओं का निर्माण होता है जैसे फोटोन, एल्गोम, कोबोल। इनमें से फोटोन अभी भी जीवित है, एल्गोम भी है और कोबोल भी है। कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग का मानक मिली सेकेंड में आ गया। 1 मिली सेकेंड में 10⁻⁻6 सेकंड्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। सॉरी, माइक्रो सेकंड तक आ गया। टेलीफोन लाइन की मदद से संचार होने लगा। मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी से चौथी पांचवी पीढ़ी तक बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते जितना बड़ा चेंजेस पहली और दूसरी पीढ़ी में था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं। इसमें क्या था, जहां पर अभी हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर रहे थे, ट्रांजिस्टर की जगह हम लोगों ने आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में माइक्रोचिप को एकीकृत आईसी या आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर की जगह आईसी ने ले ली। आईसी को हम लोग चिप के नाम से भी जानते हैं, ये अलग की चीजें, हटा दो। पहली पीढ़ी में क्या हुआ, ध्यान रखो। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। साथ में अब मानव इसमें मल्टीटास्किंग करने लगा। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी स्टार्ट हो। टाइम शेयरिंग और रिमोट प्रोसेसिंग की सुविधाएं हो गई। पहले क्या था, कंप्यूटर को यूज करने के लिए एक सेपरेट टाइम होता था। इस टाइम पे आप यूज करेंगे, इस टाइम बाद कोई दूसरा यूज करेगा। तो इस तरह की सुविधाएं थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में मिलने लगा। कंप्यूटर भाषा में सी, पास्कल, कोबोल और फोटोन जैसी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हो गया। साथ में मैग्नेटिक के भंडारण की सुविधा हो गई। एनर्जी कम उत्पन्न करने लगे। आकार भी छोटा होता गया। मुख्य तौर पर नाम याद रखिए, आईबीएम, आईसीएल, आईबीएम 370, वैक्स। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में क्या था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग। अब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में यही आईसी की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिसको स्मॉल आईसी के नाम से जानेंगे, या मल्टीपल आईसी का निर्माण होने लगेगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से लेकर 80 के बीच में जाना था। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। वीएलएसआई, वीएलएसआई क्या है? वेरी लार्ज स्केल में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा। आकार थोड़ा और कम हो गया, क्षमता और बढ़ती गई। यहां पे स्टोरेज करने के लिए सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव का प्रयोग किया जाने लगा। हाई स्पीड नेटवर्क का प्रयोग हो गया। एमएस डॉस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला प्रयोग हम लोगों को किस पीढ़ी के कंप्यूटर में देखने मिलता है, या सबसे पहले हम लोगों को चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में देखने को मिलता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से आने लगा, सॉफ्टवेयर अलग से आने लगा। जब ओएस आने लगेगा तो सॉफ्टवेयर का सेल एवं परचेज भी प्रारंभ हो गया। अभी तक क्या था, आप जैसा कंप्यूटर लाते थे वही काम करता था। अब आप कंप्यूटर अलग से ले गए, सॉफ्टवेयर अलग से ले गए और उससे अपने मुताबिक काम कराने लगे। यहाँ पे चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर एडवांस सेक्टर में सी सेक्टर का भाषा हो गया। सी भाषा फोटोन का हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। रियल टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट की अवधारणा पेश हो गई। साथ में कंप्यूटर मान। अब चर्चा करते हैं उस कंप्यूटर के बारे में जो कंप्यूटर वर्तमान समय में मानव की जॉब्स भी खाने लगा है, जिसको हम लोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई का प्रयोग होने लगा। जो वेरी लार्ज स्केल में आईसी थी वो अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी का यूज होने लगा। आईसी का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करने लगे। कंप्यूटर पाइथन और सी, जावा जैसी महत्वपूर्ण भाषाओं का प्रयोग हो गया। स्टोरेज के लिए, अब स्टोरेज के लिए पेन ड्राइव, सीडी, एसएसडी, एसडीडी, एनवीएमई सब प्रयोग होने लगा। वर्तमान समय के जितने कंप्यूटर हैं सबका प्रयोग
पांचवी पीढ़ी। छठी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखिएगा, छठी पीढ़ी के कंप्यूटर डीएनए बेस पे होने वाले हैं, जिसके लिए अभी प्रोग्रामिंग चल रही है। छठी पीढ़ी एआई डीएनए बेस्ड कंप्यूटर, डीएनए स्टोरेज को यूज करने वाले हैं। उनके बारे में अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि ये भविष्य की चीजें, जब ये वर्तमान समय में आ जाएंगी तो पांचवी पीढ़ी पूरी हो गई, छठी पीढ़ी में हम लोग प्रवेश कर चुके होंगे। ये पोर्टेबल कंप्यूटर है, कीबोर्ड, मॉनिटर, टच स्क्रीन, लाइट पेन, इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता ये आपको बताना चाहिए, आपको सब कुछ कंफर्म होगा। वीडियो देख सकते हो, छवि देख सकते हो, छवि सुधारना सब कुछ कर सकते हो, सारी चीजें। पंचम पीढ़ी वर्तमान समय में हमारे हाथों में जो कंप्यूटर है इनको हम लोग पंचम पीढ़ी के या पांचवी पीढ़ी के मुख्य ध्यान रखना। पहली पीढ़ी में क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, सॉरी। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में क्या हुआ अल्ट्रा लार्ज या वेरी लार्ज स्केल में, और फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज। फिफ्थ स्टेज में क्या है, एआई का दौर आ चुका है, आईओटी से का प्रयोग होने लगा। वर्तमान समय के सारे कंप्यूटर पंचम पीढ़ी। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में क्या अंतर है। देखिए एनालॉग कंप्यूटर आपने देखा होगा, पहले के वो सारे कंप्यूटर जिनमें सुइयों का प्रयोग किया जाता था, जैसे स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, इन सब में सुई का प्रयोग किया जाता था, उन सभी को क्या बोलते थे, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या हुआ, डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल स्क्रीन आने लगी। पहले जैसे आप लोग अपना ब्लड प्रेशर नापाते थे तो एक एनालॉग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था जिसमें सुई बढ़ के बताती थी कि आपका बीपी क्या है। वर्तमान समय में यही बीपी नंबर्स में आने लगा। जब स्क्रीन एनालॉग से चेंज होकर डिजिटल आ गई, उन कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहने लगे। इसी बीच में याद रखो हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब क्या है, यहाँ पे एनालॉग सिग्नल, एनालॉग कंप्यूटर तथा हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का मिलन होगा। परिभाषाएं लिखी हैं, मनो याद कर लो, नहीं माना तो केवल समझ लो, इतने समझने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो लगातार बदलने वाली मात्राओं का इस्तेमाल करके जानकारी संशोधित करता है। यह कंप्यूटर निरंतर चरों के काम के, अरे बड़ा कठिन सी लैंग्वेज है यार, हटाओ। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एनालॉग वे कंप्यूटर है जिनमें डेटा प्रदर्शित करने के लिए एनालॉग सिस्टम या सुई वाले सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, उन्हें एनालॉग सिस्टम कहते थे। डिजिटल सिस्टम कंफर्म हो गया। एनालॉग सिस्टम का कुछ उदाहरण एस्ट्रोलैब, ऑसियोलॉजी, टेलीफोन, ऑटो पायलट टेलीफोन आदि। एनालॉग कंप्यूटर के कुछ फायदे थे, ये जटिल समस्याओं को वास्तविक समय में समाधान देते थे, गणितीय कार्यों को में बहुत माहिर थे। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर आ गया। डिजिटल कंप्यूटर में माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर, जीयूआई का प्रयोग होने लगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये आज का सेशन था जहां हम लोगों ने कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में चर्चा की। कल की क्लास से हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्लास अगर आपको पसंद आई, उसको भी लेने की इच्छा करे तो उसे जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। ये वीडियोस यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है तो आपके काम की इनको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।